नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। पन्ना जिले की गुनोर तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सतेनिया में कोरोना ने मचाया तांडव। जैसा कि हम आपको बता दें कि देश प्रदेश सहित कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, खरगोन आदि लगभग सभी जिलों में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है, तो वहीं पन्ना जिला भी इस महामारी से अछूता नहीं है। यहाँ पर भी विगत दिनों पवई में 10 कोरोना मरीज पाए गए थे, तो वहीं आज गुनोर तहसील के ग्राम सतेनिया में 64 लोगों के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा सैंपलिंग की गई, जिसमें से 21 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जिससे आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है। और इस महामारी से बचाने के लिए पुलिस विभाग से अभिषेक पांडे, सलेया थाना प्रभारी, राजस्व विभाग से अनुविभागीय अधिकारी सुरेश गुप्ता, तहसीलदार दिव्या जैन, नायब तहसीलदार आकाश नीरज एवं स्वास्थ्य विभाग के अमले से डॉक्टर विजय तिवारी सहित आदि प्रशासनिक अमला मौके पर उपस्थित रहा एवं लोगों को की गाँव की गलियों में जाकर समझाइश दी गई। कोरोना से बचाव के लिए उपाय भी बताए गए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी भी बताया गया। और TNI आवाज भी आपसे अपील करता है कि आप बार बार साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, भीड़ वाले स्थानों से बच्चे मुंह पर मास्क लगाएं, जरूरी काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा के प्रति सजग रहे। कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। सतनिया ग्राम पंचायत में और कोरोना के मरीज पाए गए हैं, कितने पाए गए, क्या कह सकते? अभी आज जो टेस्ट हुए हैं, डॉक्टर विजय तिवारी आए थे जी, तो 64 लोगों की जांच हुई है ना जी। 64 में 20 लोगों को एंटीजन टेस्ट से हुआ है, वो 22 लोगों का, जिसमें 21 को पॉजिटिव निकला है जी। बाकी 42 लोगों को BBT टेस्ट हुआ, जो 20 दिन बाद, 2 दिन बाद पता चल पाएगा। तो उसकी संख्या आगे 2 दिन बाद मिल पाएगी अपन लोग, कितने लोग टोटल हो रहे हैं जी। अभी हो सकता है कल या परसों पुनः टीम आएगी, तो पुनः टेस्ट होगा तो और संख्या बढ़ सकती है ना। और सभी लोगों को घर में क्वारंटीन किया गया है, शपथ पत्र दिए गए हैं जी, घर से कोई बाहर न घूमे, घर में रहें, और कोई समस्या तो हम लोगों को बताएं ताकि हम उनकी समय से उनका रेफरल कर सकें और समय से उन्हें सही जगह पे भेज सकें जी। लगातार सर कलेक्टर महोदय द्वारा भी और आप लोगों द्वारा भी और पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा भी लगातार सचेत किया जा रहा था लोगों को कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना के संबंध में गाइडलाइन जारी की गई थी, लेकिन फिर भी देखा गया कि लोगों द्वारा फिर भी लापरवाहियां बरती गई और आज उसका अंजाम देख रहे हैं आप। तो क्या लगता है कि अब लोग क्या इस चीज में सुधार करेंगे? ये क्या साप्ताहिक बाजार जो लग रहे हैं पुनः चालू हो गए हैं जी, तो उसमें भीड़ भाड़ में लोग आना जाना फिर से शुरू हो गया है जी जी। और जिस स्थिति में आज जो पॉजिटिव केस आए जी जी, अगर इसमें ब्रेकिंग नहीं लगी, बाजार बंद नहीं हुआ जी जी, और लोगों ने सतर्कता नहीं बरती जी, और लोगों को जागरूकता की कमी के कारण ही इतना हॉटस्पॉट बना सतनिया जी। अगर लोग जागरूक होते तो ये जो स्थिति बनी ही न बनती। सर आपका शुभ नाम? मैं ओम प्रकाश चौरसिया, सेक्टर सुपरवाइजर सतनिया। धन्यवाद। निगम जी ने शिक्षण कार्य के दौरान कई उपलब्धियां हासिल की है। 1982 में ग्राम मर्दाना के नर्मदा संस्कृति पर आधारित सर्वेक्षण पुस्तिका का प्रकाशन, 1989 में खरगोन की कक्षा 3 की भूगोल का पूर्ण लेखन एवं संशोधन कार्य, 1989 में प्राथमिक स्तर की इतिहास की पाठ्य पुस्तक की पांडुलिपि तैयार की, निरक्षर एवं प्रौढ़ साक्षरों के लिए पाठ्य सामग्री का निर्माण किया, पुरातत्व, पौराणिक एवं ऐतिहासिक विषयों पर इंदौर के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लेखन एवं प्रकाशन और आकाशवाणी इंदौर से वार्ताओं का प्रसारण किया गया। वर्तमान में अपने शैक्षणिक कार्यों से सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी ये अपनी प्रतिभाओं को निखारते चले आ रहे हैं। इसी के अंतर्गत निगम जी अपने समय का सदुपयोग करते हुए विभिन्न पत्र पत्रिकाओं व समाचार पत्रों की कटिंग को जोड़कर एक सादे कागज में फेविकोल से चिपकाकर विभिन्न त्योहारों और अवसरों के पंपलेट बनाते हैं, जो पढ़ने में लाजवाब और दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के शब्दों को सजोकर अपनी बात को रखना ये भी एक बहुत ही बड़ी कला है। निगम जी से पूछने पर जानकारी प्राप्त हुई कि उन्होंने इस पैम्पलेट के 10 से अधिक फाइल तैयार की है, जो कि किसी उपलब्धि से कम नहीं है। मैं उदय भानु निगम
निवासी ग्राम मर्दाना। मैं सन 1972 से मिडिल स्कूल ग्राम बकावा में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हुआ और वहीं से 34 साल के बाद 2006 में वहीं से प्रभारी प्रधान पाठक के रूप में सेवानिवृत्त हुआ। मैंने हिंदी साहित्य में बहुत ही रुचि ली है और आसपास के कई क्षेत्रों के पुरातात्विक धार्मिक स्थानों का मैंने अपने लिखा भी है, वहाँ के वर्णन के बारे में संकलन भी किया है और मुझे सन 2005 में मालव अलंकरण सम्मान से इंदौर में सम्मानित भी किया गया और मैंने कई प्रकार के साहित्यिक लेख वगैरह, व्यंग लेख वगैरह, पुरातत्व के लेख भी नई दुनिया दैनिक भास्कर में भी प्रकाशित किए हैं और 2 बार आकाशवाणी इंदौर में भी घर बार कार्यक्रम में मैंने कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, वार्ता प्रसारित की गई। इस प्रकार से मेरी उम्र अभी 76 साल में हूँ, फिर भी मेरा अभी लेखन कार्य, साहित्यिक सेवा सतत लगातार चली आ रही है और मैं अपने कार्य को और रुचि के साथ अग्रसर आगे करता जा रहा हूँ। सन 1989 में मैंने कक्षा 3 का भूगोल जो कि सन 1984 का था, उस पुस्तक का पुनर्लेखन करके 7 प्रतिलिपियों में पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल को श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी खगोन के द्वारा भेजा है, जो कि किसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के होने के कारण वो प्रकाशित नहीं होने पाया, जो कि बच्चों के लिए जिला स्तरीय भूगोल होना बहुत ही जरूरी है। एक विशेष रुचि है, मैंने 2006 रिटायरमेंट के बाद मुझे एक प्रेरणा प्राप्त हुई। मेरे यहाँ पुराने साहित्य पत्रिकाएं थी, वो दीमक लग गई थी, उसमें से मुझे एकदम प्रेरणा। सिविल लाइन पुलिस ने फ्यूचर मेकर प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। धन दुगुना करने का झांसा देकर लोगों के करोड़ों रुपए समेटकर चिटफंड कंपनी फरार हो गई है। कंपनी में रुपए निवेश करने वाले पीड़ितों ने पुलिस की मदद ली है, जिस पर पुलिस ने कंपनी के मालिक सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस कंपनी ने दर्जनों लोगों को चूना लगाया है। फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने शहर में अपना ऑफिस खोल रखा था। इस कंपनी ने लोगों को धन कम समय में दुगना करने का झांसा दिया। इसके अतिरिक्त लोगों को कृषि से संबंधित सामान प्रदान करने का भी वादा किया। 21 मई 2018 को शहर के मैरिज गार्डन में कंपनी का सेमिनार आयोजित हुआ था, जिसमें लोगों को लुभावने झांसे दिए गए। कंपनी के झांसे में आकर दर्जनों लोगों ने अपने रुपए लगाए। कंपनी 4 करोड़ रुपए कंपनी ने शेयर से समेट लिए। कंपनी के कर्मचारी लोगों से नगद रुपए जमा करने का दबाव देते थे। कंपनी सारे रुपए समेट कर चंपत हो गई है। लोगों को ना तो भुगतान दिया गया और ना ही उनको कृषि से संबंधित सामानों के उपकरण प्रदान किए गए हैं। पीड़ित राजीव विश्वकर्मा पिता अनसुईया 31 वर्ष निवासी हिनोती थाना नई गढ़ी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कंपनी के एमडी राधेश्याम निवासी शाशीवाल जिला हिसार हरियाणा, एमडी बंशीलाल पिता सोहनलाल निवासी चिन्हड़ डिपू जिला फतेहाबाद हरियाणा, कंपनी के प्रमोटर ईश अरोड़ा निवासी सरियान जिला फिरोजाबाद हरियाणा, विजय दुबे पिता भूषण दुबे निवासी सुभाष कॉलोनी दमोहा, आशीष रजक पिता सुरेश प्रसाद रजक निवासी पिपरिया जिला उमेरिया को नामजद किया है, जिनकी तलाश की जा रही है। शेडोल भी दर्ज किए है। मामला उक्त कंपनी ने कई जिलों में लोगों के साथ ठगी की है। शेडोल निवासी अजय श्रीवास्तव ने कंपनी के प्रमोटर आशिक रजक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर शेडोल जिले में कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उक्त मामले की जानकारी मिलने के बाद ही पीड़ितों को ठगी का पता चला और उन्होंने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। चिटफंड कंपनी के खिलाफ फरवरी माह में भी सिविल लाइन पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है। फ्यूचर मेकर लाइफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ फरवरी माह में शिकायत मिली थी कि जिसने कंपनी ने कई लोगों में से 23 लाख रुपए की ठगी की थी। उस मामले में भी आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण कायम है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई।
उक्त कंपनी के हाथों कई लोग ठगी का शिकार हुए हैं। प्रदीप सोनी निवासी इंदिरा नगर ने 2 लाख, राजीव विश्वकर्मा निवासी हिनोती थाना नई गढ़ी ने 11 लाख, सत्येंद्र अवधिया निवासी हेमिया व पवनीश त्रिवेदी निवासी दुआरी ने 13 लाख रुपए, सत्येंद्र अवधिया ने 2 लाख, राहुल गुप्ता निवासी रेलवे मोड़ ने 12 लाख और राममणि विश्वकर्मा निवासी बोदाबाग ने 10 लाख रुपए, अरुण कुमार वर्मा निवासी तिलक नगर ने 2 लाख रुपए, मनीष पटेल निवासी इंदिरा नगर ने 2 लाख रुपए कंपनी के HDFC बैंक हिसार के अकाउंट में जमा किए थे। सारे रुपए समेटकर कंपनी गायब हो गई है। हाँ, फ्यूचर करके कंपनी के फंड जो करीब यहाँ रीवा में उसमें काम करती थी, उसके कुछ फरियादी गणों के द्वारा कल वहाँ शिकायत की गई थाने में, जिसकी रिपोर्ट पर से वहाँ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस कंपनी के 5 आरोपी हैं, उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। उनके विरुद्ध पूर्व में भी 28 फरवरी को भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और इसमें से पता लगाया गया है। अभी आरोपियों के बारे में टीमें भेजी जा रही है। इसमें 2 आरोपी हिसार जेल में बंद हैं और कुछ आरोपियों के विरुद्ध दमोह में भी कार्रवाई हुई थी, उनके भी आरोपियों की पतासाजी करके उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें करीब 82 लाख के आसपास का उनके द्वारा फंड धोखा किया गया है, जिसमें से 7-8 फरियादी आए हैं अभी थाने पे और भी फरियादियों को तलाश करके उनको भी उसमें ऐड करके उनके पैसे दिलाने का प्रयास किया जाएगा और आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, मैं बताया ना आपको कि उसमें अभी पूर्व में शिकायत आई थी, उसमें 28 फरवरी को एक प्रकरण और पहले से कायम है, उसमें भी पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। आज दोपहर में राजस्थान जब भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत किसानों से मिलने पहुंचे, जहां उनकी गाड़ी में कुछ अज्ञात लोगों ने हमला बोल दिया, जिससे सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित किसानों ने राजधानी दिल्ली और यूपी के चिल्ला बॉर्डर पर जमकर जाम लगा दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। किसानों का कहना है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, हम यहां से नहीं उठेंगे। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद किसान मान गए और 24 घंटे का पुलिस को समय देकर कहा कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर वो इस बॉर्डर को जाम कर देंगे। तस्वीरों में धरने पे बैठे किसान नारेबाजी करते हैं और ये दिखता लंबा जाम का मामला नोएडा सेक्टर 14A नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर का है। ये प्रदर्शन जिला अध्यक्ष अनीत किसाना के नेतृत्व में किया गया। हालांकि अब बॉर्डर को खोल दिया है। किसानों का आरोप है कि पुलिस राकेश टिकैत के ऊपर हमला करने वाले हमलावरों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, लेकिन हम 24 घंटे का समय और दे रहे हैं। अगर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो फिर दोबारा हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा होकर बॉर्डर को जाम करेंगे। इसमें से कुछ लोग यहाँ पर चिल्ला बॉर्डर पे आ गए थे और इनका ये कहना था कि संभवतः इनके नेताजी पे अटैक हुआ है, जिसके बारे में इनका ये कहना है कि उसमें उनको सुरक्षा दी जाए, उनकी जिन्होंने अटैक किया उस पर कार्रवाई की जाए। हम लोगों ने कहा है कि आपको जो बात बतानी है हम लोग को बता दीजिए और हम लोग आपकी बातों को उचित माध्यम से जहाँ भी जाना है वहाँ पहुँचा देंगे। और लेकिन अभी जो आम जनता है, आम जनता का जो इसका जो सड़क है उसको जाम मत करिए। अभी सभी लोग अपने ऑफिस से अपने कार्यस्थल से घर जा रहे हैं, सभी को इनकन्वीनियंस होगा और अचानक ये लोग चले भी आए थे, तो सारी बातें मानकर ये लोग अपने घर जा रहे हैं और हम लोग फिर इनसे वार्ता करेंगे और जो जिन चीज़ें होंगी जहाँ जानी होगी वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। 24 घंटे समय मांगा इन्होंने। देखिए 24 घंटे का टाइम इन लोगों ने दिया है, हम भी लगातार इनसे संपर्क में रहेंगे और जैसा डेवलपमेंट होगा आप उनको करने रहेंगे। ठीक है, क्या करने आए थे आदरणीय राकेश टिकैत जी पर आज राजस्थान के अलवर में तातरपुर एक गोल चक्कर है, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी ने पूर्ण से ही प्रायोजित अपनी साजिश के तहत उनकी गाड़ी पर हमला किया, जानलेवा हमला किया। लेकिन हमारी गाड़ियां वहां थी, उनको वहां से निकाला गया और तभी वहां जाम लगा। जाम लगने के बाद में उनकी जो गाड़ियां थी वो वहां पकड़ी गई। पुलिस ने उनको अरेस्ट भी किया है, गाड़ियों को भी। उसी को घटना को लेकर के आज हम चिल्ला बॉर्डर पर आए। हमने पूरी तरीका से चिल्ला बॉर्डर को जाम किया और ये संदेश दिया है कि आदरणीय राकेश टिकैत जी के साथ में कोई भी घटना हुई तो देश की सरकार जिम्मेवार होगी, भाजपा सरकार जिम्मेवार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम के तामुलपुर में रैली की। उन्होंने कहा कि असम के लोगों ने एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने का मन बना लिया है। असम को दशकों तक हिंसा और अस्थिरता में झोंकने वाले लोगों की अब यहाँ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। मोदी ने कहा कि देश में सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा बदल गई है। अब वोट बैंक के लिए भेदभाव फैलाने वाले और समाज के टुकड़े करने की कोशिश करने वालों को सेक्युलर कहा जाता है। हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए काम करती है तो उसे कम्युनल कहा जाता है।
अभिनेता और निर्माता अजय देवगन के प्रोडक्शन हाउस से जुड़े 12 स्टाफ के खिलाफ कोविड-19 गाइडलाइन के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। ये क्रू मेंबर्स वसई के सन सिटी इलाके में फिल्म मेड डे के सेट का निर्माण कर रहे थे। इन पर भीड़ जमा करने और लॉकडाउन के नियम तोड़ने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक सन सिटी ग्राउंड में जो सेट तैयार हो रहा था उसमें एक प्लेन क्रैश का सीन शूट होना था। फिल्म क्रू का दावा है कि उन्होंने वसई तहसीलदार से अनुमति ली है। मेड डे फिल्म का अजय देवगन बना रहे हैं। इसमें अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, रकुल प्रीत सई और अंगिरा धार लीड रोल पर है। ये फिल्म अप्रैल 2022 में रिलीज हो सकती है। मानिकपुर पुलिस स्टेशन में अभिनेता के स्टाफ से जुड़े जिन लोगों पर केस दर्ज हुआ है उनमें गार्डेनिया स्टूडियो के लोकेशन मैनेजर दानिश जायसवाल 35 वर्ष भी शामिल है। मानिकपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर बाबू साहेब आहिरा ने बताया कि उन्होंने गश्त के दौरान कई लोगों को कोविड-19 नियमों को धज्जियां उड़ाते और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ते हुए पकड़ा है। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।